भाई जो मुझे नहीं लगी फिर मुझे थोड़ी दो चीजें पाठ करनी है। बलिहार राघव जी विमल मन सुनिया पे बलिहार राघव जी। मैं चेंज होता है कोई को नहीं है। हाँ जी। कौन मालिश वाली। है? मालिश वाली। अच्छा एक तो समय। अच्छा चेंज नहीं हो कोई को नहीं है आज। गैस नहीं 2 मिनट मार कौन था तू? ओम हरि ओम हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। आज हमारे इस साधक संजीवनी गीता संवाद का आज 25वां दिन है। हमारी रजत जयंती आज पूरी हो रही है। अंजलि दीदी का आगमन हुआ है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आइए हम सब मिलकर के आज के कार्य को आगे बढ़ाएं और आज के कार्यक्रम में हम दूसरे अध्याय के सांख्य योग के अंतिम 3 श्लोक 28, 29, 30 पे यात्रा करने। लेकिन आइए पहले कर्मानुसार चलते हैं। कर्मानुसार चलते हुए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नित्य स्तुति की। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरला का भी आगमन हमारे यजमान पधार चुके हैं, स्वागत है। आइए नित्य स्तुति से प्रारंभ करें। प्रजा भक्ति प्रजंतो बलचारि।
प्रसादयित्वा अहमीशमीशम् प्रियेण पुत्रस्य सखेव सो प्रियप्रियाय सखिदेव सोऽयि पिता त्वमेव त्वमेव अनन्तो रसभात्तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। बड़ा अद्भुत है ये नित्य स्तुति का प्रभाव, हमारे मन चेतना तक हम सबको जीवन में आगे बढ़ाने वाला है। आइए साधक संजीवनी के आज के हमारे रजत जयंती 25वें दिन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। साधक संजीवनी तो अनुपम ग्रंथ है, आज गुप्त निरापत्ता का 7वां दिन है। आइए नमन करें मातृ शक्ति को। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी हरिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। जय जय माँ भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय माँ भगवत गीते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र संजय से जानना चाहते युद्ध कहा। संजय दुर्योधन के माध्यम से पहले 11 श्लोकों में दोनों सेनाओं का वर्णन सुनाता है और शंख वादन की घोषणाएं करवाता है। तत्पश्चात पांडव दल की भी घोषणाएं होती है। समस्त पांडव दल घोषणा से दुर्योधन के जो अधर्म के रास्ते चलने वाले हैं उनके हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। और तत्पश्चात हमारे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हमारी सेना को मध्य में लाके खड़ा करें ताकि युद्ध करने लायक जो हैं उनको मैं देख सकूं। तो इस तरह से ये कार्य आगे बढ़ता है। और वहां पे जब अर्जुन जब इस सेना में अपने सामने खड़े हुए अपने सभी रिश्तेदारों को देखता है, संबंधियों को देखता है, तो वो देखने के साथ ही वो भयभीत हो जाता है, कायर प्रताप है। क्योंकि भगवान ने भी ये एक कार्य किया था कि उन्हें भीष्म द्रोणों के सामने कुरुवंशियों को देख ये करके उसके कौटुंबिक मोह को जगाया था। भगवान अक्सर हमारी समस्याओं को बड़ा करके हमारे सामने लाते हैं क्योंकि हमें उनसे विमुक्त करना चाहते हैं। और जब अपने रिश्तेदारों सबको देख करके वो देखता है तो देख करके उसके मन में बहुत सारे विषाद उत्पन्न होता है, कायरता से उत्पन्न होकर वो कह उठता है कि मेरे कंप कपिया रहे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, शरीर सूख रहा है, गांडीव गिर रहा है, मैं मन भ्रमित हो रहा है, खड़े होने में भी असमर्थ पा रहा हूँ। मैं इन सूजनों को देख करके देखने में युद्ध मार कर इनको श्रेय भी नहीं देख पा रहा हूँ। वो कहता है जिन भोगों को भोगना चाहते तो उनके बिना कैसे भोगेंगे, मुझे युद्ध नहीं करना। और कहते हैं जिनके लिए हमारे सुख की इच्छा है वो तो सुख की आशा क्या करके युद्ध में खड़े। कौन कौन? आचार्य, पितृ, पुत्र, पिता में संबंधी सभी हमारे साथ में, इनके साथ में युद्ध कैसे करूं? ये मेरे सब पूजनीय हैं, इनको मार करके हमें प्रसन्नता की आतताई है तो भी इनको मार करके हमें पाप ही लगने वाला। एक पहला गलत काम ये क्या, आतताई को मन मार के पाप नहीं लगता। तो ये बात अर्जुन ने यहाँ पहली बात गलत कही। दूसरे कहता है इन मध्य हम योग्य नहीं क्योंकि कुटुंब हम सुखी कैसे होंगे। यहाँ सुख जिसको वो कहता है मैं सुखी, मुझे ये भौतिक सुख नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ सुख की कामना भी कहीं ना कहीं कर लेता है। और साथ में कहता है कि दुर्योधन क्यों कर रहा है, क्योंकि उनके लोभ और काम के विवेक शक्ति शून्य हो गई है, इसलिए वो पाप और द्वेष को देख नहीं पाता। हम तो अच्छे हैं, हम क्यों न निवृत्ति का उपचार करें। यहाँ अहंकार भी अर्जुन में कहीं कि यहाँ हम क्यों न करें, वो अच्छा नहीं हम अच्छे हैं। कुल क्षय, कुल क्षय, हमारा कुल का क्षय होगा, कुल धर्म जो सनातन है वो खत्म हो जाएगा और अधर्म बढ़ जाएगा। और ये कहता है अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित होगी और उनसे वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर उतरने से हमारे वो नरक में जाएंगे, कुल घाती होंगे
और पितरों को श्रद्धा तर्पण आदि अर्पित नहीं करेंगे, और कुलक गण वर्ण साकर होने से जाति धर्म कुल धर्म दोनों जो शाश्वत है वो खत्म हो जाएंगे। ऐसा मैंने पुरखों से सुना है कि ऐसे लोग जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं बहुत काल तक नरकों में रहते हैं। और ये कहते हैं कि इन बड़ा भारी पाप करने का निश्चय, या फिर अहंकार करता है, हम बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, राज्य और सुख के लोग सज्जनों को मारने को तैयार हो गए हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं मैं तो हथियार डाल रहा हूं और मुझे अब कोई मार भी दे तो मेरे लिए बड़ा हितकारक हो। यहाँ कायरता भी उसके अंदर आ गई है, यहाँ अपने कर्तव्य से भागने के भाव, ये सारे दोष अर्जुन में आए, यही विषाद कहलाता है। और संजय कह देता है कि अर्जुन युद्ध नहीं करने वाला, गांडीव धार छोड़ करके रथ के मध्य भाग में रहता है। यहाँ अर्जुन विषाद प्रथम योग खत्म हुआ। द्वितीय योग में संजय फिर पहले श्लोक से कहते हैं कि अर्जुन को मधुसूदन अर्जुन को इस तरह बैठे देख करके हमारे आंसू कान नेत्रों की शक्ति नष्ट, देखने की शक्ति कम हो गया था, अर्जुन रो रहा है। उसके सामने हमारे मधुसूदन क्या बोले, वो ये बोलते हैं, श्री भगवान वाच है, इस विषम अवसर पर आप में इस तरह की ये बुद्धि कैसे आई, अर्थात ये बुद्धि कायरता कहां से आई। श्रेष्ठ पुरुष और स्वर्ग को देने वाली नहीं है, श्रेष्ठ पुरुष का सेवन नहीं करते, स्वर्ग को देने वाली अकीर्ति करने वाली है। साथ में वो बहुत डांटते हुए कहते हैं, तुम्हें नपुंसकता कहां, तुम एक क्षत्राणी के पुत्र हो, तुम बहुत बड़े वीर हो, तुम्हारा एक छोटी छोटी आगुदुक दोष हृदय दुर्बल क्यों हो गया, उठो खड़ो और युद्ध करो। थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, थोड़ा कौटुंबिक मोह सीमित होता है, लेकिन कहता है अर्जुन कि मैं भीष्म और द्रोण जो मेरे पूज्य हैं उनके सामने मैं कैसे युद्ध करूं। और अगले श्लोक में वो स्पष्ट कहता है कि गुरुओं को मानकर मैं लोक में भिक्षा का अन्न खाना विशेष समझता हूं, कि इनको मारकर इनके रथ से भरे हुए हाथों से मैं कैसे सुख को भोगूंगा। फिर सुख भोगने की बात करता है। उसके बाद में कहता है कि ये हम नहीं जानते, हम जिन लोगों के साथ युद्ध करना न करना दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, वो हमें जीतेंगे या हम उनको मारकर हम जीतेंगे जो दस्ता संबंधी हमारे सामने खड़े हुए हैं। साथ में कहता है कि मुझ में कायरता आ गई, स्वीकार करता है कायरता से तिरस्कृत स्वभाव वाला हूं, धर्म के विषय में मोहित हूं। आपसे पूछता हूं, देखो सदगुरु की शरण में जाने की शुरुआत आपके संशय से ही होती है, संशय से घबराइए मत। ये निश्चित कल्याण करने जो मेरे लिए बात है वो मुझे कि मैं आपके शरण में आया हुआ आपका शिष्य हूं। और अपना संशय भी अगले श्लोक में क्लियर और रख देता है, हम अपनी बात गुरुओं कहने में संकोच नहीं करनी चाहिए। तो पृथ्वी पर धन धान्य शत्रुत राज्य ता स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाले मेरा शोक दूर होता मैं नहीं देखता। 11वें श्लोक में संजय कहता है, इस तरह से कह करके मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कर चुप हो गए। और फिर भगवान हंसते हुए उस विषाद युक्त अर्जुन को ये बातें कहते हैं। तो यहाँ से गीता सही मायने प्रारंभ होती है। जब भगवान कहते तूने शोक न करने का शोक किया है, और पंडिताई की बात नहीं कर रहे, जिनके प्राण चले गए उनके लिए, जिनके प्राण नहीं चले गए पंडित उनके लिए शोक नहीं करते। पंडित की परिभाषा देते हैं, पंडित का कार्य बताते हैं। और अगले श्लोक में भगवान उसको बताना शुरू करते हैं कि न किसी पाल में न तू नहीं था या मैं नहीं था, राजा नहीं था, ये सब थे और आगे भी रहने वाले हैं, आगे भी रहेंगे, न रहेंगे ऐसी बात है ही नहीं। तो फिर तू किस बात का शोक कर रहा है। देहधारी किस मनुष्य में जैसे बचपन जवानी वृद्धावस्था और नया जन्म आता है, उससे धीर मनुष्य, यहाँ धीरवान पुरुष से धैर्यवान पुरुष भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, वो मोहित नहीं होता। तुम क्यों मोहित हो रहे हो। और यहाँ पे आगे चल के भगवान ये सत्य असत्य की रचना करते हुए सुख दुख के साथ इंद्रियों के विषय को जोड़ते हैं, जिन्हीं से शीत उष्ण अनुकूलता प्रतिकूलता अर्थात सुख दुख आते हैं। ये आने जाने वाले हैं, ये नित्य नहीं है, अनित्य है। ये अर्जुन तुम उनको तितिक्ष सहन करो। तितिक्षा सहन करने से जीवन में तत्वदर्शिता आती है। अमृतत्व कैसे आता है, अगले श्लोक बता। सुख दुख में सम रहने वाले बुद्धिमान अर्थात धीरवान पुरुष, ये जो इंद्रियों के विषयों को जिनको विचलित नहीं करते, सुखी दुखी नहीं करते, वो अमर होने में समर्थ हो जाता है। हम सबकी मुक्ति का मार्ग बताते हैं। और अगले ही श्लोक में फिर भगवान दोबारा इनको कहते हैं कि असत का तो भाव विद्यमान नहीं और सत का कभी अभाव नहीं था। ये किसने देखा, तत्वदर्शी महापुरुषों ने। तुम अगर तत्वदर्शी बनोगे तुम भी इसका अनुभव सहज ही कर पाओगे। और अगले श्लोक से 17वें श्लोक से हम आज की हमारी गीता का पाठन शुरू करते हैं। 10 श्लोक हम सब पढ़ेंगे साथ साथ। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यश्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति
अविनाशी किसको जान जो संपूर्ण संसार व्याप्त है, इस अविनाशी का कोई विनाश कर ही नहीं सकता। अगले श्लोक में अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणी अनासीनो अप्रमेयस्य तस्मा युद्धस्व भारत है। अविनाशी जानने में, नया आने वाले, नित्य रहने वाले इस शरीरी की बात, शरीरी की, ये देह अंत वाले, ये देह अंत वाले कहे गए, इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। और आगे भगवान और स्पष्ट करते हैं अपनी इसी बात को, ये एनम वेति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम वो तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो मनुष्य अविनाशी शरीर को मारने वाला, इस शरीरी को मारने वाला मानता है, और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते कि न तो शरीर मारता है न मारा जाता है। आगे कहते हैं, बड़ा सुंदर अद्भुत श्लोक कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचित नाय भूत्वा भविता वा न भूये अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये शरीर न जन्म लेता है न मरता है, इसमें कोई विकार नहीं, छह विकार से मुक्त है, तो ये जन्म रहित है, नित्य है, निरंतर रहने वाला, शास्त्र अनादि। शरीर के मारे जाने पर यह नहीं मारा जाता। आगे भगवान स्पष्ट कहते हैं, वेद विनाशिनम नित्यम जम अवयम कतम स पुरुषम पार्थं कम घात्यति हंतिकम। हे प्रथानंदन, जो मनुष्य शरीर को अविनाशी नित्य जन्म अवय जानता है, वो करता भी नहीं है, तो किसको मारेगा और किससे मरवाएगा? करता ही मरवाने का कार्य करता है। वहां सासी जीर्णानी यथाव्याय नवानी गृह्णाति नरो अपराणी तथा शरीराणी याय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य से पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, ऐसे ये शरीरी अर्थात देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीर में चला जाता है। और अगले श्लोक में बहुत स्पष्ट करते हैं, जो बहुत कालजयी श्लोक है, न एनम छिदंति शस्त्राणि न एनम दहति पावक न च एनम कलेदंत्यापो न शोष्यति मारुत। इस शस्त्र, इस शरीर, शस्त्र मतलब पृथ्वी तो माना गया शस्त्र को, इस शरीर को काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं सकते, वायु इसको सुखा नहीं सकती। आगे फिर कहते हैं, इसी की व्याख्या और कहते हैं, अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो ऐसोच्च एव च नित्य सर्वगतस्त्राणु चलो अयम सनातन है। इस शरीर काटा नहीं जा सकता, जला नहीं सकता, गीला नहीं किया, सुखाया नहीं जा सकता। कारण क्यों? इसका कारण बताते हैं, नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल स्थिर स्वभाव वाला सनातन है, इसलिए ये नहीं हो सकता। और भगवान अगले श्लोक में और बड़ी बात कह देते हैं, अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेव विदत्वेनम नानु शोचितुम अहर्षि। ये देही प्रत्यक्ष नहीं दिखता, ये मन बुद्धि को भी हम चिंतन कर सकते हैं, लेकिन इसका चिंतन भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है। अतः इस देही को ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान और कहते हैं, अथ च एनम नित्य जानम नित्यम वामन शे मृतम तथापि तुम महाभाव न एवं सोचितुम अहर्षि। हे महाभाव, इस देह को नित्य पैदा करने वाला, नित्य मरने वाला भी मानो, तो भी तुम्हें इस प्रकार शोक नहीं करना चाहिए। जो आत्मा को नहीं मानते उनके लिए भगवान ने श्लोक कहा है, जाते से ध्रुवो मृत्युम अध्रुवम जन्म मृत्युश्च च तस्मात् परिहार्यार्थे न तुम सोचितुम अहर्षि। कान की पैदा हुए की जरूर मृत्यु दूर सत्य है, मरे हुए का जरूर जन्म होगा, यह भी दूर सत्य है। तो इस जन्म मरण के निवारण, रूप परिवर्तन का निवारण नहीं हो सकता। अतः इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। आज के श्लोकों में हम आगे बढ़ते हैं। भगवान दोनों श्लोकों में पक्षांतर की बात कर, श्लोक बिल्कुल साधारण दृष्टि रखने की सहज भाव से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। आइए आज के श्लोक में आगे बढ़ते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी, भूतानि मतलब सभी प्राणी, अव्यक्त दीनी जन्म से पहले अप्रगट थे, एवं निधनानी मरने के बाद भी अप्रगट हो जाएंगे, वक्त व्यक्त मध्यानि सिर्फ बीच में ही प्रगट दिखते हैं। इसमें शोक करने की क्या बात है? अव्यक्तादानी भूतानि, देखने सुने समझने वाले जितने भी प्राणी हैं वे सब जन्म से पहले अप्रगट थे, अर्थात दिखते नहीं थे। अव्यक्त निधना, अन्य वे सभी मरने के बाद अप्रगट हो जाएंगे, अर्थात इनका नाश होने पर ये सभी नहीं में चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं। व्यक्त मध्यानि, बीच में ही जन्म मृत्यु के प्रगट देते, जैसे सोने से पहले सोपन नहीं था,
वो जगने पर भी स्वप्न नहीं रहता। ऐसे इन प्राणियों में शरीर का पहले भी भाव था, पीछे भी भाव रहे, बीच में भाव रूप से देखते वास्तव में इनका प्रतिक्षण रहते हुए भी निरंतर अभाव हो रहा है। तत्र का परिदेवना, जो आदि और अंत में नहीं होता, बीच में नहीं होता, ये सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में बीच में भी नहीं है। अरे बड़ी बात कह दी, हम कुछ है ही नहीं, हम नहीं है शरीर, पर तो ये शरीर ही पहले भी था, पीछे पीछे भी रहेगा, बीच में भी रहेगा। निष्कर्ष ये निकला कि शरीरों का सदा भाव है, शरीरों का कभी भी अभाव नहीं है। इन दोनों के लिए शोक नहीं किया जा सकता। देखिए, जो स्टार्ट में नहीं, अंत में नहीं हो, बीच में कैसे हो सकता है? तो शरीर को बिल्कुल ही कहा कि शरीरों का सदा ही अभाव है, शरीर ही का अभाव नहीं है। जो भाव आदि और अंत में नहीं, उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, और जो आदि और अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर। जिसका नहीं पना नित्य निरंतर है वह असत अर्थात शरीर है, और जिसका है पना नित्य निरंतर है वह सत अर्थात नित्य योग, हमारा नित्य योग है। अब भगवान शरीर की अलौकिकता का वर्णन करते हैं और बहुत सारे ग्रंथों में ये बात कही गई है। उनका उदाहरण भगवान देते हैं। मांडुक्य जो पुराण है उसमें कहा गया है, आदावंते च यन्नासि वर्तमाने भी ततस्तता। आगे श्रीमद् भागवत में भी यही कहा गया है, यस्तु यस्दारि तंतस्य सवे मध्यम च तस्य, जिसके आदि अंत में वही बीच में और वही सत्य है। आगे और कहते हैं श्रीमद् भागवत में ही, आद्यंतिरोश्च यदेव केवलम कालस्य हेतुश्च तदेव मध्य, जो संसार के आदि में था अंत में रहेगा, उसका मूल कारण और प्रकाश है, वही परमात्मा बीच में है। आगे कहते हैं, न यत पुरुषतादुयन पश्चान मध्य च तन वेपदेश मात्रम, जो तुझसे पहले नहीं था पढ़ने के बाद में नहीं, ऐसा समझ लें बीच में भी वह है नहीं कि कल्पना वतना। महाराज जी कोई भी बात शास्त्रों से हटके कह ही नहीं गई। अनेक शास्त्रों जो उन्होंने कंठस्थ कर रखे हैं उनको उदाहरण देते हैं। आइए 29 श्लोक में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ आश्चर्य की बात, आश्चर्यात्मत पश्यति, आश्चर्यात्मत पश्यति कश्चित कश्चित देन आश्चर्यवद वदति तथैव चान्ये आश्चर्यवचेव आश्चर्यवचेव एनम अन्ये शृणोति श्रुत्वाप्यन वेदन चैव कश्चित। आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य तरह देखना। कौन देखता है? कोई इस शरीर को देखता है, वैसे ही दूसरा कोई इसका आश्चर्य की तरफ वर्णन करता है। तथा आश्चर्य वदती, आश्चर्य वदती, कमल आश्चर्यवत वदती, तथ एव चान्य च अन्य, तो अन्य कोई इसका वर्णन करता है। और आगे क्या कहता है? इसको एनम आश्चर्यम एनम अन्य, इसको आश्चर्य की तरह ही सुनता है। और फिर क्या करता है? श्रुत्वाप्येन वेदन चैव, सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात वह दुर्विज्ञ है। अर्थात इसको कोई सुन भी ले तो भी कोई नहीं जानता, अर्थात दुर्विज्ञ है। दुर्विज्ञ अर्थात जानना जिसको संभव नहीं है, उसको बात यहाँ पे दुर्विज्ञ के नाम से ये बात कही गई है। तो उसको हम लोग यहाँ पे समझें तो बहुत सुंदर बात होगी। वेद न जानने को दुर्विज्ञ कहा गया। आचार्य पश्चिम कश्चित, इस देह को कोई आज तक जानता है। देखने सुनने पढ़ने जानने में उस देह का जानना नहीं होता। खैर दूसरी इनता ये करके जानते हैं जानने का विषय होते हैं, परंतु देही इंद्रिय मन बुद्धि का विषय नहीं है। इसका तो स्वयं अपने आप से ही जाना जा सकता है, अपने आप ही जानना जाता है। ये लौकिक ज्ञान की तरह तो बहुत विलक्षण होता है। पश्यति पद के दो अर्थ होते हैं, बड़े सुंदर बताते हैं। एक तो नेत्रों से देखना, एक स्वयं के द्वारा स्वयं को जानना। यहाँ पश्यति शब्द क्या? स्वयं के द्वारा स्वयं को जानने में है। जो नेत्र आदि जानना होता है वह वहां तीन चीजें होती है जो हमने धारणा ध्यान समाधि में देखते हैं, दृष्टा, दृश्य और दर्शन। देखने वाला वस्तु और देखने की शक्ति, त्रिपुटी होती है। इस त्रिपुटी से संसार का देखना जानना होता है। पर स्वयं के ज्ञान में त्रिपुटी नहीं होती। स्वयं का ज्ञान कर्ण सापेक्ष नहीं है, स्वयं के द्वारा होता है, कर्ण निरपेक्ष। मैं हूं, अपने होनेपन का ज्ञान है, किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अपने होनेपन को इंद्रता से अर्थात दृश्य रूप से नहीं दे सकती, इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है। ये इंद्रिय जिन्हें बुद्धि जिन्हें, इसलिए इसको आश्चर्य की तरह ही जानना चाहिए। जैसे अंधेरे कमरे में किसी चीज को लाने जाते हैं तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए, और उस अंधेरे में प्रकाश चाहते से हम उस चीजों को नेत्रों से देखेंगे तब उसको लाएंगे। परंतु कहीं दीपक जल रहा है तब दीपक को देखने जाएंगे। दीपक को देखने में दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाशित है, हमें अपने आप को भी इस तरह स्वयं प्रकाशित करता है। इस तरह हम अपने दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। ये देही स्वयं प्रकाश है, ये अपने आप को जानते हैं। यहाँ तीन शरीर की बात दोबारा की गई। यहाँ व्याख्या अंजलि बहुत सहज की गई है।
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर 3 शरीर है। अन्न जल से बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर ये 5 तत्व इसके अंदर आ गए। 5 तत्व क्या है इसके अंदर है। ये स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। इस इंद्रियों के स्थूल शरीर इंद्रियों का विषय है। लेकिन इंद्रियां किस में आती है? 5 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्र, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व से बना हुआ सूक्ष्म शरीर कहाँ रहता है? स्थूल शरीर में रहता है। लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हमारी इंद्रियों को तुम जानते हैं, 5 कर्मेंद्रियों को जानते हैं, लेकिन 5 प्राण, प्राण का तात्पर्य पंच वायु से, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, और मन बुद्धि, ये 17 तत्वों से बना हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर है। एक सूक्ष्म इंद्रियों का विषय नहीं है, बुद्धि का विषय। जो बुद्धि का विषय नहीं है, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है, वह कारण शरीर है। जो बुद्धि से भी इसको देख, सिर्फ विवेक से ही देख सकते हैं। इन तीनों से विचार किया जाए, स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, बदल रहा है। जानने सूक्ष्म शरीर भी बदलता है, जानने माता ये भी मेरा स्वरूप नहीं। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही प्रकृति से भी अतीत है। अतः कारण शरीर भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये देवी जब प्रकृति को, देही जब अपने में स्थित हो जाता, अपने आप को जान लेता है, तो बड़ा विलक्षण है। इसलिए इसको आश्चर्य की तरह देखना चाहिए। भगवान अनुभव करने वाला कोई एक ही होता, हर कोई नहीं करता, कश्चित। और ये बाद में आगे भी जाके कश्चिन मां वेति तत्वतः, अर्थात कोई एक मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है। इन पदों से मालूम होता है अविनाश तत्व को जानना कठिन है, दुर्लभ है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है। सच्चे हृदय से जानने वाले की, इससे लगने वाले की कमी है। अर्थात सच्चे हृदय से लगे, जिज्ञासा करे तो मान जाए, जान जाएंगे। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, ऐसे दूसरे पुरुष आस्तिक इसका वर्णन करता है, क्योंकि वाणी का विषय नहीं है। वाणी भी प्रकाशित होती है, वाणी का वर्णन कैसे करती है? जो महापुरुष तत्व का वर्णन करता है वो शाखा चंद्र न्याय की तरह वाणी केवल संकेत ही करता है, ताकि सुनने वाला को उधर लक्ष्य हो जाए। इसका वर्णन आश्चर्य की तरह होता है। यहाँ जो अन्य पद है, इसका तत्व यह नहीं कि जानने वाला उससे कहने वाला नहीं है, कि जो स्वयं जानेगा ही नहीं वो वर्णन क्या करेगा। अर्थात जितने जानने वाले हैं उनमें वर्णन के लिए कोई एक ही होते हैं, जिनको तत्व पुरुष महायोगी हम कह सकते हैं। तो विलक्षण का बताने के लिए अन्य पद दिया गया है। आश्चर्यवत एनम मन्य श्नोति, अतः कोई भी इसको आश्चर्य सुनता है। सुनने वाला भी जितनी बातें सुनता है, देह की बात को विलक्षण मालूम देती है, आपको भी शायद विलक्षण मालूम दे। जो कुछ सुना है वह इंद्रिया मन बुद्धि का विषय, परंतु देह इंद्रियों का विषय है नहीं। ये इंद्रियों आदि के अलावा ये कार्य करता है, अर्थात देह विषय को प्रकाशित करता है। देह को विलक्षण बात है, वास्तविक सुनता है। या अन्य पद देने का तात्पर्य जानने वाला, कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला अलग है, ये कह रहा है। श्रुत्वाप्यन वेदन जैव कश्चित, इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य उसने सुन लिया तो जानेगा ही नहीं। भाई मैं तो जान गया, आप जानने की दरकार क्या, लेकिन आपको अंतर्मुखी होना पड़ेगा। केवल सुनने से इसको कोई भी नहीं जान सकता। सुनने जो स्वयं स्थित होगा वही अपने आप को जानेगा, स्वयं स्थित होना पड़ेगा। शास्त्र और गुरुजनों से ज्ञान सुनकर तो होता है, या सुनकर भी कोई नहीं जानता। इससे थोड़ी गंभीरता से विचार करें। शास्त्र और श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते, गुरुजन और श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते। साधक स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है, स्वयं ही उनके सम्मुख होता है। अगर स्वयं के सम्मुख बिना ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान जो अवतार हुए हैं, फिर तो सारे अवतार महापुरुष सामने जो भी आता वो मुक्त होता चला जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, हमें स्वतः ही अपना स्वाध्याय स्वयं करना होगा। तो इस तरह से भगवान बार बार ये कहते हैं, किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों करे। श्रवण मनन सभी साधन है, परंतु वास्तव में ज्ञान अपने आप से निरपेक्ष रूप में होता है। अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? एक होता है करना, एक होता है देखना, और एक होता है जानना। कर्मेंद्रियों करती है, ज्ञानेन्द्रिया देखती है और जानने में स्वयं की, कर्मेंद्रिया करती है, देखने में ज्ञानेन्द्रिया, और जानने में स्वयं की भूमिका। ये क्या करना है? जानना है, करना देखने की चीज नहीं है। अपने आप से अपने को जानने के बाद गीता में कई जगह आई है। दूसरे अध्याय 25 श्लोक में आत्मनेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ उच्यते, स्थित प्रज्ञ की भाषा में कहा गया है। यस्मावत रीरेव स्यादात्म तच्च मान है आत्मन्य संतुष्ट से तस्य कार्य निविदे। तीसरे अध्याय में भी यही कहा गया है। से चेवात आत्मान पश्यनात्मनि तुष्यति, छठे अध्याय के 20वें श्लोक में भी यही बात की गई है। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्तात्मन एव अवस्थितम, 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी यही बात की है। तो ज्ञानेंद्रिय द्वारा जानना नहीं होता, परंतु देखना होता है, जो व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जानना होता है, वो भी दो तरह का होता है। एक तो शरीर संसार, मेरी सत्ता भिन्नता है, मैं शरीर नहीं हूं ये जानना, भिन्न हूं मैं।
दूसरा परमात्मा के साथ में जुड़ा हूं, अभिन्न हूं। ये दो तरह से अपने आप को आप स्वाध्याय में जानेंगे। परिवर्तन नाश और पदार्थों के साथ मेरा संबंध नहीं है, अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। ऐसा जानने के बाद जो अनुभव होता है उसका वाणी से वर्णन नहीं हो सकते, यहाँ बुद्धि भी चुप हो जाती है। शरीर को सुनने से अभ्यास द्वारा नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्व तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों सुनकर जान सकते। जैसा हम स्वामी जी से जानने की कोशिश करें, ये तो सीधा न कृष्ण मावेती तत्वती से अध्याय के 7वें श्लोक में कहेंगे, 7वें अध्याय के श्लोक में आश्चर्य तथ्य उच्चारणे कहने का तात्पर्य है तथ्य का अनुभव करने वाला में वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सबकी सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे संसार सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, परंतु स्त्री पुरुष एक दूसरे पति रूप में स्वीकारते तब विवाह होता है। ऐसा ही सुनने मात्र से परमात्म तत्व को कोई भी नहीं जान सकता, परंतु सुनने के बाद स्वयं उसको स्वीकार करेगा, उसमें स्थित होगा, तो स्वयं से उसको जाने। अब देखिए ये ज्ञान योग है, इसमें स्वयं सब कुछ करना पड़ता है। आपको थोड़ा कलिष्ठ लग रहा होगा, लेकिन अर्जुन को ये सहज लगेगा। अगले अध्याय में सवाल पूछेगा। ये सारा ज्ञान योग की बातें, सांख्य योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, तीनों एक ही है। ये बात सुनिएगा, ध्यान रखिएगा। सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है। देखना हम जो कर रहे हैं, ज्ञान की बातें सीख सकते हो, सुना सकते हो, लिख सकते हो, व्याख्यान दे सकते हो, विवेचन कर सकते हो, हम कर रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर सकते। परमात्म तत्व केवल शून्य मात्र नहीं जान सकते, उपासना करने से जान सकते। सुत्वान्यभ्य उपासते, अनुभव शून्य सदा जिज्ञासु ही तत्काल भी ज्ञान हो सकता है। अब तक देही और देह का जो प्रकरण चला था, अब ये 30वें अध्याय में सांख्य योग में इसका उपसंहार हो रहा है। आइए पढ़ते हैं। देह नित्यम वद्योयम देहे सर्वस्य भारत है, तस्मात् सर्वाणि भूतानि तम सोचितुम अर्हसि। हे भरत वंशोत्तम अर्जुन, सर्वस्य सबके देह देह में अयम ये देही नित्य ही अवध्य है, इसका कोई वध भी नहीं कर सकता। तस्मात् इसलिए सर्वाणि संपूर्ण भूतानि प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम सोचितुम शोक नहीं करना चाहिए। इसको मनुष्य देव देही नित्यम अद्योयम देहे सर्वस्य भारत है। मनुष्य, देवता, पशु कीट पतंग स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी शरीरों में यह देही नित्य अवध्य अर्थात अविनाशी। स्थावर जंगम, यहाँ पेड़ पौधों की और पर्वतों की बात भी कर दी गई है। अवध्य शब्द के दो अर्थ होते हैं, इसका वध नहीं करना चाहिए और इसका वध हो ही नहीं सकता। जैसे आपको गाय के लिए हम क्या करते हैं, किसी अवस्था में गाय को नहीं मारना चाहिए, गौ को मारने में बड़ा पाप है, दोष है। परंतु देही गाय से भी आगे बात, देही का वध नहीं करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। इस देह का वध किसी भी तरह से हो ही नहीं सकता, कोई कर भी नहीं सकता। विना सम्यावेश्य न कश्चित कर्तुम अर्हति, तस्मात् सर्वाणि भूतानि तुम सोचितुम अर्हसि। तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना, ये आगे भी कह के आए हैं। इस देह का विनाश कभी हो ही नहीं सकता, विनाशी स्थिर नहीं रहता। बहुचंद न कोई भी प्राणी बाकी नहीं रहे, सभी प्राणियों के लिए किसी के लिए भी शोक न करें। शरीर विनाशी है, स्वभावी नाश प्रत्यक्ष नष्ट हो रहा है, नित्य स्वरूप उसका कभी नहीं साथ, ये जान लो तो फिर शोक करना संभव ही नहीं है। तो 11वें से 30 श्लोक भगवान ने क्या कहा, ये प्रकरण कहा। विशेष देही दे, नित्य अनित्य, ये सारा आ रहा है यहाँ पे सांख्य योग का, ज्ञान योग का। सत असत, अविनाशी विनाशी, विवेक के लिए इन दोनों अलग बताने के लिए है। कारण जब तक देही अलग है, देह अलग है, तब तक विवेक होगा ही नहीं। जब तक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, आगे 3 भाग के बाद आने वाले हैं, कोई सा योग अनुष्ठान में नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा। इतना ही नहीं, स्वर्गादि लोगों को प्राप्ति लिए देवी देही भेद को समझना आवश्यक है। देह से अलग देही नहीं हो, देह के मरने के बाद स्वर्ग पहुंच जाएगा। जितने भी आस्तिक दार्शनिक के बच्चे अद्वैतवादी हो, द्वैत का मतलब मैं और भगवान दो हैं, मैं उसका भजन करूं, मैं और भगवान एक ही है, मुझ में ही अहम ब्रह्मोष्मी, उसको कहते हैं अद्वैतवादी। जो शरीर के भेद को मानते, सभी मानते हैं कि भगवान यहाँ इसी भेद को स्पष्ट करना चाहते हैं। भगवान ने जो बात की प्राय संपूर्ण मनुष्य के अनुभव की बात है। देह बदलता है, देह नहीं बदलता। अगर देह बदलता तो देह के बदलने को कौन जानता है। पहले बाल्यावस्था, फिर बीमारी, जवानी आई, बीमारी चली गई, अवस्थाएं बदलती रहती है। जानने वाला देही वही, इनको जानता कौन है, देही जो वही रहता है। बदलने वाला नए बदलने, दोनों अनुभव कभी एक नहीं हो सकते। बदल रहा है वो शरीर है, नए बदलने वाला देही है। इन सब का प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए भगवान ने इस प्रकरण में आत्मा, अनात्मा, ब्रह्म, जीव, प्रकृति, पुरुष, जड़, चेतन, माया, अविद्या, दार्शनिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। लोगों ने दार्शनिक बातें केवल सीखने के लिए मान रखी, उन बातों से केवल पढ़ाई का विषय मान रखा है। इसको दृष्टि में रखकर भगवान इस पर दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह देही, शरीर शरीरी, असत सत, विनाशी अविनाशी शब्दों का प्रयोग किया।
जो इन दिनों के भेद को ठीक ठाक जान लेता है, शोक नहीं करता, उनको शोक कभी हो ही नहीं सकता। दार्शनिक बातें सीखते हैं, उनका शोक कभी दूर नहीं होता। 6 दर्शन हमारे यहाँ बताए गए हैं। उन 6 दर्शनों की पढ़ाई करना अलग होता है, एक अनुभव करना। न्याय, योग सभी दर्शन में ही आते हैं, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ये सब उसी में आते हैं। एक अनुभव करना, ये दोनों बातें अलग अलग है और इनमें बड़ा भारी अंतर है। पढ़ाई में ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, संसार, ये सभी ज्ञान के विषय होते हैं। अर्थात पढ़ाई करने वाला ज्ञाता होता है, ब्रह्म, ईश्वर आदि इंद्रियों, अंतःकरण के विषय होते हैं। पढ़ाई करने वाला तो जानकारी बढ़ाना चाहता है, विद्या का संग्रह करना चाहता है, पर जो साधक, मुमुक्षु, जिज्ञासु और भक्त होता है, वो अनुभव करना चाहता है। प्रकृति और संसार संबंध विच्छेद कर अभिन्नता अनुभव करना, ईश्वर की शरण होना है। भगवान ने 11 देश श्लोक में देही देही के विवेक का वर्णन किया है। इस प्रकरण ब्रह्म, जीव, प्रकृति, जड़, चेतन, माया, विद्यानात्मा, किस दास शब्द का प्रयोग नहीं किया। इसे पढ़ाई करना सीखना विषय न, अनुभव का विषय बनाया जाता है। और इसके लिए कोई अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। मतलब अनपढ़ व्यक्ति भी इस देही को स्वाध्याय से जान सकता है। सत असत का विवेक अगर मनुष्य अपने शरीर पर करता है तो साधक होता है, संसार पर करता है तो विद्वान होता है। संसार पे करके आप विद्वान हो सकते हो, शरीर पे करेंगे तो आप साधक बन जाएंगे। तो आपको क्या बनना है, साधक या विद्वान? बताइए ना, साधक बनना है या विद्वान बनना है? हम सबको साधन बनना है। और यहाँ भगवान बड़ा स्पष्ट कहने वाले हैं, अपने को अलग रखते हुए संसार में मनुष्यवाचक सीखा हुआ ज्ञानी तो बन जाता है, पर उनको अनुभव नहीं हो सकता। मैं बहुत सारे लोगों को सलाह अंजलि देखता हूँ जो बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं और छोटी छोटी बातों में छूत अछूत इस तरह की बातें करते थे। ये शरीर आपका छूत हो ही नहीं सकता, असोच हो ही नहीं सकता, फिर भी बार बार इसकी बातें करते हैं। और ज्ञान का ये असल विवेक पंडिताई के लिए और गीता पंडितों के लिए नहीं है। घोर करना बड़ी बात है। संसार में भगवान ने दार्श शब्द का प्रयोग न किया, सामान्य शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि जो ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं, तो देही देही का पर्याप्त मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर दिया, अनुभव करने के लिए देही देही का विवेचना उपयोगी है। तो 2 बार से पुरुष शब्द का प्रयोग किया। दास ने प्रकृति पुरुष के अर्थ में प्रयुक्त, मनुष्य के अर्थ में ज्यादा प्रयुक्त हुआ है। साधक अनुभव करता है तो सबसे पहले अपने शरीर से अपने अलगाव का अनुभव करें। हम क्या अनुभव करें? शरीर अलग है, हम अलग हैं। और मैं शरीर नहीं हूं, ये बार बार ये कहें। सच्चाई दृढ़ता से, विश्वास से, निस्संदेह से शरीर की सत्ता महत्ता मानी है, उसी सच्चाई से दृढ़ता विश्वास है ये माने, स्वयं की सत्ता महत्ता माने और अनुभव करें। बहुत बड़ी बात है। शरीर केवल कर्म करने का साधन है, कर्म संसार के लिए होता है। लेखक जब लिखने बैठता है, लेखन ग्रहण करता है, जब लिखना बंद करता है लेखन यथास्थान रख देता है। ऐसे ही साधक को कर्म करते समय शरीर को स्वीकार करना चाहिए और कर्म समाप्ति के बाद शरीर को ज्यों का त्यों रख देना चाहिए, उससे असंग हो जाना चाहिए। अगर हम कुछ भी नया करें तो शरीर की क्या जरूरत है? साधक के लिए क्या बात खास बात है? जानने व असत का त्याग। साधक जिसको असत जानता है उसका त्याग कर दे, उसका साधन शायद सुगम हो जाए, जल्दी सिद्ध हो जाएगा। साधक की अपने साध्य में जो प्रियता है वही साधन कहलाती है। वह प्रियता किसी वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा, किसी अभ्यास के द्वारा प्राप्त नहीं होती। अपनेपन, 4 बातें विशेष रूप से हमारे अपनापन में, उस वस्तु से जिससे अपनापन हो, 4 बातें हैं जिससे हमारी सहधर्मता, स्वरूप एकता हो, हमारे देह के साथ होना चाहिए। जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला, शरीर के साथ नित्य नहीं रहने वाला, जिससे हम कभी कुछ नहीं चाहें। हम शरीर से चाह सकते हैं, देह से नहीं चाहते। हमारे पास जो कुछ है वह सब जिसको समर्पित करते हैं वही परमात्मा है, वही देही है। यहाँ देही का शुद्रावा स्वरूप बताया परमात्मा। ये 4 बातें किस में लगती है? भगवान में तो लग सकती है। हमारी एकता किस में हो सकती है? भगवान में हो सकती है। संबंध हमारा नित्य भगवान में रहने वाला है, जिससे हम भगवान से कुछ नहीं चाहें। ये बात कैसे करें? हम तो भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं। तो यहाँ इशारा कर रहे हैं भगवान से कुछ मचाओ, अपने आप सब कुछ। भगवान कुछ देने वाले भी नहीं। क्यों नहीं देने वाले? कि आपको जो मिलता है वो अपने कर्म फलों के आधार पर मिलता है, न उससे ज्यादा मिलेगा न उससे कम मिलेगा। तो भगवान देख करके देंगे भी क्या? वो खुद नियमों में बंधे हुए, तो कभी कुछ नहीं चाहिए उनसे। हमारे पास जो कुछ है करे क्या? समर्पित। हमारे दुख है, दर्द है, परेशानी है, समस्याएं हैं, ये सब जाके क्या करें? भगवान को समर्पित कर दें और मुक्त हो जाए। ये 4 बातें भगवान में लग सकती है, नित्य रहने वाला नहीं है। शरीर की जो एकता रहती वास्तविक नहीं है, मानी हुई है। बार बार इस बात को समझे। असत का त्याग करने आवश्यक विवेक संबंधी संबंध का त्याग करें, विवेक विरोधी संबंध का त्याग। विवेक क्या है? सत्य को सत्य मानना, असत को असत्य मानना। तो इस तरह विवेक विरोधी संबंध को छोड़ेंगे तो हम कितना ही शरीर के साथ संबंध है, कितना ही तप कर लो, कितने उपवास कर लो, कितनी समाधि लगा दो, तीर्थों में घुमाओ, मोह का न्यास सत्य की तत्व की प्राप्ति नहीं होने वाली। विवेक विरोधी संबंध का त्याग होने से मोह का नाश होता है, सत्य तत्व की प्राप्ति होती है।
विवेक विरोधी संबंध का त्याग करें। साधक को चैन से नहीं बैठना तब तक। त्याग नहीं करे तो शरीर ही हमारा त्याग कर देगा, ये शरीर हमें छोड़ देगा। तो हमें किसी मार्ग का साधक क्यों न सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। शरीर में नहीं हूं, 3 बातें सुनना, मेरे साथ दोहराएं। शरीर में नहीं हूं, दोहराएं, शरीर में नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए नहीं है। क्यों? मैं अशरीरी हूं, मेरा शब्द अव्यक्त है। ये तीनों बातें हमेशा ध्यान रखें। साधक का शरीर मेरे परिवर्तन का संबंध रहता, तब तक साधन करते हुए सिद्धि नहीं होती। और शुभ कर्म सार्थक चिंतन स्थिति आसक्ति से बंधा रहता है। यज्ञ तपन दाम बड़े वे शुभ कर्म करें, आत्मा का परमात्मा चिंतन करें, समाधि में भी भले स्थित हो जाए, बंधन सर्वथा मिटता नहीं है। कारण शरीर के साथ संबंध मानना ही मूल बंधन है, मूल दोष है, जिससे संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति होती है। साधक का शरीर से मानव संबंध सर्वथा मिट जाए, उसके द्वारा असत कर्म तो होगे ही नहीं, शुभ कर्मों में भी आसक्ति नहीं होगी, उसका निरर्थक चिंतन तो होगा नहीं, समर्थ चिंतन में आसक्ति नहीं, उसमें चंचलता तो रहेगी नहीं, समाधि में स्थिरता निर्विकल्प स्थिति में भी आसक्ति नहीं रहेगी। इस प्रकार स्थूल शरीर से होने वाले कर्म में देखिए तीनों के भाव बता रहे हैं। स्थूल शरीर कर्म, सूक्ष्म शरीर चिंतन और कारण से होने वाले स्थिरता में आसक्ति का नाश हो जाएगा, उसका सिद्ध हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा, सत्य तत्व की प्राप्ति होगी जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश कार्य में शरीर का संसर्वा मिटाने के लिए शरीर के विवेक का यहाँ बार बार वर्णन किया है। और अब आगे चल करके भगवान धीरे धीरे उसको कर्म योग की तरफ लेके जाएंगे। तो बहुत अद्भुत है ये तीनों श्लोक, और बहुत ये समझ ले तो बहुत कुछ समझ सकते हैं, जान सकते हैं। आइए अब हम आज चल करके हमारे 28, 29 श्लोक को पढ़ते हैं। तो अंजलि को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, अंजलि से निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसको पढ़े कि ये क्या कहा है इस बारे में। अव्यक्तदीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वर्तते तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चै न मनः शृणोति श्रुत्वा येन वेदना चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। तीनों का भाव बता दीजिए। तो इसी पिछले क्रम को ही आगे बढ़ाते हुए वो उनको शरीर और शरीरी का भेद बताने का प्रयास कर रहे हैं और आगे अलग तरीके से उनको ना समझाने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट था, अव्यक्तादीनि, यानी कि पहले जन्म से पहले भी अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट ही जाने वाले हैं। केवल बीच में जो उनका प्रकट रूप में जो दिखाई देते हैं, ऐसी स्थिति में क्या शोक करना चाहिए तुम्हें? ये गलत है, शोक मत करो। फिर आगे वो बोलते हैं आत्म तत्व के दृष्टा, वक्ता और श्रोता की दुर्लभता के बारे में वो बताते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्म तत्व आत्म तत्व जो है वो बहुत गहन है, बहुत गहरा है, उसको समझो। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन कर सकता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। तो ये बहुत गहरा तत्व है, इसको जानने की कोशिश करो। आगे वो बोलते हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है और तू आगे बढ़ युद्ध। ऐसे आत्मा का और शरीर का वो भेद बता करके अर्जुन को ज्ञान दे रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सरला आप पढ़ें इन तीनों श्लोकों को। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधान्येव तत्र का परिदेवना देवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव वाक्चान्य आश्चर्यवचैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं बद्धोऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। बहुत बढ़िया, तीनों का भाव बताएं, तीनों में क्या कर रहे हैं भगवान? इसमें भगवान अर्जुन को देह और देही के बारे में ही समझा रहे हैं। उसमें कहते हैं कि हे भारत, सभी प्राणी मरने के बाद प्रकट हो जाएंगे और जन्म से पहले भी प्रकट ही थे, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं, इसलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। उसके बाद बताते हैं आत्मा को समझना बहुत मुश्किल है। कुछ आत्मा के बारे में सुनकर हैरान होते हैं, और ऐसा कैसे हो सकता है, कोई हैरान होकर आत्मा का वर्णन करेगा, कोई सुनकर बात को समझ नहीं पाएगा। कितनी बार हम ज्ञान की बातें सुनते हैं, फिर सुनते हैं उस समय ज्ञान आ जाता है, फिर मोह माया के चक्कर में हम सब भूल जाते हैं। शरीरी का अनुभव सुनने से या अभ्यास करने से नहीं होगा, उसका एक ही उपाय है, चुप रहना, शांत रहना और कुछ न करना। उसके बाद बताते हैं हे अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य या अविद्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी प्राणियों के लिए अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हम सबको भी शोक नहीं करना चाहिए। हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे आपने बताई। हम मांगते हैं मगर होना वही होता है जो होना है। बिल्कुल, बहुत सही बात है। आइए, बहुत और सुंदर आप लोगों ने। अंजलि दीदी से मैं कहना चाहूंगी, अंजलि दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। दो बातें हैं, एक तो मुझे ये दूसरे अध्याय की मेरा नहीं सीखा हुआ है, मैं आपसे थोड़ा सीख सीख के पढ़ने की कोशिश करती हूँ। दूसरी, मैंने विष्णु सहस्त्र नाम मेरा ज्वाइन हो गया है बहुत अगस्त के लिए, बहुत बहुत इसलिए मैं बहुत आपको बहुत थैंकफुल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे। आइए हम आज का ध्यान के माध्यम से इस बात को समझने की कोशिश करें, जो दुर्लभ बात आज हुई उसको समझने की कोशिश करें। धीरे से आंखें बंद कर लें, सीधासन में विराजित होते, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान, एक गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें, एक और श्वास अंदर और फिर बाहर। पंच तत्वों से बना हुआ हमारा स्थूल शरीर, सजग हो जाए इसमें। जहां जहां आपको सुदृढ़ निर्माण दिखता है वो पृथ्वी तत्व है। हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, हमारे लिगामेंट, हमारे जॉइंट्स, हमारा पूरा स्केलेटल सिस्टम, लिगामेंट, मसल, सब के सब पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व के प्रति सजग हो जाए। हम जीवन की यात्रा इसी पृथ्वी तत्व के स्थूल भाव के कारण ही करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें, छोड़ें, अपने शरीर में जल तत्व के प्रति सजग हो जाए। रस, रक्त, जल, मूत्र, सभी भाव में, पसीना, सभी भाव में इस जल तत्व को अनुभव करें। हमारा शरीर में 2/3 जल ही है। जल तत्व के प्रति सजग हो जाए। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ें। इस शरीर में अग्नि तत्व के प्रति सजग हो जाए। शरीर में ऊष्मा, ऊर्जा, उत्साह, पाचन, क्रोध, अहंकार, हिंसा, सभी अग्नि तत्व के कारण ही हो पा रहे। सजग हो जाए। हमारे शरीर में वायु तत्व के प्रति सजग हो जाए।
शरीर का संचालन, शरीर का स्पर्श भाव और शरीर के समस्त क्रियाओं को का जन्मदाता, समस्त क्रियाओं का पालन करता, और एक दिन जब ये श्वास नहीं रहेगी तो सबका संहार करता, वायु तत्व के प्रति सजग हो जाए। हमारे लंग्स क्षेत्र, हृदय क्षेत्र पे ध्यान बना रहे। अपने गले पर ध्यान ले आए, जहां है आकाश तत्व, जो चारों तत्वों में मौजूद है, जिसके कारण चारों तत्व है। आकाश तत्व सब में मौजूद है, खाली, मुक्त, रिक्त, शुद्ध, नील वर्ण आकाश तत्व, समृद्ध, जागृत, नारायण नारायण नारायण। भगवान इसलिए गीता में कहते हैं, पंच तत्वों में आकाश तत्व हूं, पंच तन्मात्राओं में मैं शब्द हूं, शब्द आकाश की ही तन्मात्रा। अपने शरीर के गहरे लंबी श्वास भरें और छोड़ें, शरीर के सूक्ष्म शरीर के प्रति सजग हो जाए। ये शरीर जिनके माध्यम से कार्य करता है, पंचेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, नासिका, जीभ, आंखें, त्वचा और श्रवणेन्द्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, मुंह, हाथ, पैर, उपस्थ गुदा, इन सब के माध्यम से ही कर्म कार्य संपन्न हो रहे। पांचों तन्मात्राएं जो इंद्रियों और तत्वों के बीच का कड़ी है, गंध रस रूप, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, पंचवायु, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, मन, बुद्धि, इन सभी 17 तत्वों को सूक्ष्म शरीर में जाने, जिनसे हम जान सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। कारण शरीर, हमारी जन्म मरण का कारण जो प्रकृति, जो हमारे स्वभाव स्थित है, जो प्रकृति हमें मिली है हमारे कर्म के आधार पर, महत्त्व अहंकार से पंच तत्वों से बनी हुई है प्रकृति, जिसमें 28 ये सभी सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर भी उसी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। उसके प्रति सजग हो जाए। ये शरीर मेरा है, ये बुद्धि मेरी है, ये स्वभाव मेरा है, ये आदतें मेरी है, ये सब के सब अज्ञान है। इस जन्म में माता पिता के जन्म से पहले हम अप्रकट थे, और निधन के बाद दीनी जन्म निधनानी, निधन के बाद भी हम अप्रकट रहेंगे। तो जो स्वयं अप्रकट है वो बीच में कैसे प्रकट हो सकता है? मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है। मैं शरीर के कारण नहीं हूं। शरीर की इस असत सत्ता को स्वीकार कर ले। जो मिट जाने वाला है वो असत्य है, उसको स्वीकार कर। तत्वदर्शी गुरु की शरण में चलते हैं। ओम श्री गुरु चरण कमलोभ्यो नमः। गुरु जिन्हें देखा है वो आश्चर्य की तरह ही हमें बता रहे हैं, आश्चर्य की तरह ही इसका चिंतन कर रहे हैं, और हम जानते नहीं इसलिए आश्चर्य की सुन रहे हैं, क्योंकि सुन करके जान करके इस जानने में नहीं आने वाला। स्वाध्याय के द्वारा, सोम के अनुभव के द्वारा ही हम इसको जान सकते हैं। ज्ञान के द्वारा हम जीवन जी सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, शुभ कर्म अशुभ कर्म,
लेकिन उसके माध्यम से इस शरीर को नहीं जान सकते, जो अप्रगट है, अविनाशी है, सर्वगत है, स्थायी है। ज्ञान से विवेचन करें, व्याख्या करें, उपदेश दें, जीवन सुगमता से जिए। ज्ञान से इसको जाना नहीं जा सकता। इस शब्दों से परे है मन बुद्धि। ज्ञान की उपस्थिति मन बुद्धि तक ही है, ये उनसे भी परे है। ये शरीरी इसको स्वयं अध्याय करके, स्वाध्याय करके तत्वदर्शी के द्वारा ही जाना जा सकता। मैं श्री हरि का हूं। ये शरीर श्री हरि के कार्य के लिए है, जिससे मैं श्री हरि का ही काम करता हूं। मेरे कर्म फलों के अनुसार स्वतः ही फल मिल रहे हैं, तो मैं श्री हरि से कुछ भी नहीं चाहता। अकर्ता अच्छा है, मैं कुछ नहीं हूं, अकिंचन। इसी भाव के साथ कहते रहें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपका हूं, नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। विश्राम। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगत गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। सत्य असत का भान करते हुए देही के स्वाध्याय के द्वारा जानने का संकल्प लेते हुए शुभ शुभ कर्म जीवन में होते आए, लेकिन स्वयं को जानने का अध्यात्म स्वाध्याय करते रहने का संकल्प के साथ अपनी आंखें खोल सकते। गुरदीप सर थोड़े लेट आए। गुरदीप सर जी आज हमने 8 से 9 किया था, तो थोड़ा विलंब हुआ, मैंने सूचना दी थी, कोई बात नहीं। आपको मैं वीडियो का लिंक अब ग्रुप में डाल दिया है, आप उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। नीता भी है, अरे वाह, पहले तो दोनों नहीं थे। बहुत बढ़िया, बहुत आभार है, आप 9 बजे के क्लास के हिसाब से आए हैं। आज हमारे 10 बजे संत जी आ रहे हैं, मेरे गुरु ब्रह्मानंद जी आ रहे हैं, तो हमने उनका एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत जाना है, इसलिए हमने इस कार्यक्रम को 8 से 9 रखा। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन वीडियो आपके ग्रुप में लिंक मैंने अभी भी डाल दिया है, आप फेसबुक में उस वीडियो से जा करके उसको देख सकते हैं। शाम को मैं यूट्यूब का लिंक भी डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आनंद हो, मस्त रहे, मंगल हो, मंगल हो, मंगल।